अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो पैना कोटा। इटालियन डिज़र्ट है ये, बहुत मज़ेदार और बहुत खूबसूरत देखने में लगता है ये। इस डिज़र्ट को गिलासों में बनाया जाता है और इसको जो बनाना है जिन चीज़ों के साथ, इसको आम के साथ बनाया जाता है। गर्मियों का फल है आम, और आम तो सबका फेवरेट है, बच्चे बूढ़े सभी सबका फेवरेट है। और उसका ये डिज़र्ट आप बनाइए बड़े आराम से और बड़ी आसानी से ये बन जाता है। ठीक है, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ पर मैंने सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, आम मैंने लिए हुए हैं और इसके साथ मैंने लिया हुआ ये फूड कलर, क्योंकि मुझे आम का जो है ये जो मैंने बनाना है डिज़र्ट, ये मुझे बहुत ज़्यादा येलो कलर में चाहिए, येलो और वाइट कलर्स में ये बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फूड कलर लिया हुआ है। तो और साथ उसके मैंने ली हुई है पिसी हुई चीनी 5 खाने के चम्मच। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड, मीठे पे डिपेंड करता है और ये आमों पे डिपेंड करता है। अगर आम कम मीठे हैं तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा दें, अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो चीनी की मिकदार आप कम कर सकते हैं। तो मैंने 5 खाने के चम्मच लिए हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ ये लिया हुआ है वनीला एसेंस, आप किसी भी ब्रांड का ले लें, आधी चाय का चम्मच चाहिए होगा। और इसके साथ ही मैंने लिया हुआ है जेलेटिन। जेलेटिन मैंने लिया हुआ है 5 चाय के चम्मच। ठीक है, जेलेटिन ये फ़ौरन जमा देगा और ये जो डिज़र्ट है ये मुझे लेयर्स इसकी जमी हुई चाहिए, इसलिए इसमें जेलेटिन जाएगा। और इसी के साथ मैंने ये जो क्रीम है, जो बिल्कुल सिंपल सी क्रीम है जो पैकेट्स में आती है, वो मैंने 1 कप ली हुई है क्रीम। ठीक है, और उसके साथ मैंने 1 कप दूध का लिया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले तो मुझे ये आमों का गूदा मुझे चाहिए, इसका मैंने गूदा निकालना है। तो इसको मैंने किस तरह से निकालना है, मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए कुछ पीसेस निकालने हैं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो गूदा भी इस तरह से निकाल लेते हैं इसके आराम से। सबसे पहले तो मैं ये छुरी लेके इसको मैं एक पीस इसका आम का उतारती हूँ। इसको आप एहतियात से, एक छुरी हाथ पे ना मार लीजिएगा, तो एहतियात से आप इसका उतार लें। अच्छा, अब ये लेके इसके दरमियान में मैं छुरी से इसके कट लगा दूंगी। ठीक है, इस तरह बड़े आराम से आप इसके आम को अंदर से इसके पीसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कट लगा दिए और इसको चम्मच की मदद से बड़े आराम से, मैं चम्मच दिखाती हूँ आपको, ये चम्मच की मदद से मैं आराम से ये सारा इसके अंदर से निकाल लूँगी। एक ये, दूसरा ये, इस तरह से आप इसको यूं करके इसकी डेकोरेशन के तौर पे भी बना सकते हैं। इसको अगर आपने ट्रे में या प्लेट में इस तरह से रखना हो तो आप इसको डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके मुझे कुछ पीसेस चाहिए जो मुझे एंड में मैंने गिलासों के ऊपर डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे उसके कुछ पीसेस भी चाहिए जो बिल्कुल सही हो, टूटे हुए ना हो। तो इस तरह मैं इसको चम्मच से ये सारा निकाल लूँगी। सारा आम का मैं ये जो है ना पल्प, ये सारा निकाल लेती हूँ ताकि टूटे ना और बिल्कुल ये थोड़े से ख़राब ना हो। इस तरह से ये मैंने निकाल लिए, देखें कितने आराम से ये निकल गए ना सारे पीसेस। इसको मैं दरमियान में जो जुड़े हुए हैं उसको मैं चम्मच की मदद से ही तोड़ लेती हूँ। अच्छा, ये जो पीसेस हैं ये चकोर चकोर जो कटे हुए हैं ना, ये मुझे एंड में चाहिए होंगे गिलास के ऊपर डेकोरेशन जब करनी होगी ना, ये इस तरह के मुझे पीसेस चाहिए होंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में मुझे गिलास के ऊपर डेकोरेशन मैं इन पीसेस के साथ करूंगी। ठीक है, और जो बाकी यहाँ मैंने इन सब का मैं गूदा ये मैंने निकाल लिया हुआ है। ये इसको मैंने ग्राइंडर में डाला था, ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर कोई भी पीस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा ये बन गया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला हुआ। ये 2 कप मुझे ये चाहिए आम का गूदा, ये 2 कप बना है। ठीक है, ये 2 कप, और इसके अंदर मैंने फूड कलर डालना है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा येलो नहीं लग रहा, ये ज़रा कम येलो है, मुझे इससे भी ज़्यादा तेज़ वाला येलो चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर मैं डालूंगी फूड कलर ताकि ये बड़ा तेज़ वाला येलो आ जाए। और ये आप जब गिलास में सजाऊंगी ना, फिर आप देखिएगा कि येलो कलर बिल्कुल डार्क होगा ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। येलो और वाइट लेयर्स बनेंगी इसकी। ठीक है, और ये डिज़र्ट गिलास में ही पेश किया जाता है या प्याली में आप बना लो, तो ये इसी तरह से ये बनेगा। और इसकी मैं इसी तरह से इसकी लेयर लगाऊंगी। अब ये सारा मैंने फूड कलर इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया। अभी ये थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अंदर मिक्स हो जाएगा ना, तो बड़ा खूबसूरत येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया। इटली की बड़ी मशहूर डिज़र्ट है ये, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनता है
ये सारा मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैंने चीनी भी डालनी है, तो मैं एक प्याली ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच चीनी डालती हूँ। ये मैंने भर भर के 2 खाने के चम्मच चीनी के ले लिए हैं, जो पिसी हुई चीनी है, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये जो गूदा है ये भी डालूंगी, चम्मच से मैं ये भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर उसके अंदर डालूंगी मैं वापस, ठीक है। मैं सारे के अंदर अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसके अंदर सही तरीके से मिक्स नहीं होगी। मैं यहाँ से इसका ले लिया गूदा, इसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच में इसके अंदर डाल के चम्मच से मिक्स करूंगी। उसके बाद इसको मैं ग्राइंडर में डाल के एक दफ़ा चला लूँगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि सारी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। फिर इस प्याली वाले को हम वापस उसमें डाल देंगे। अच्छा, जब तक मैं ये करती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किस तरह से करना है। ये आप मेरा चैनल देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट, इसके सामने सब्सक्राइब का बटन रेड है, इसको आप दबाएं, ग्रे हो गया, इसके सामने बेल आ गई, बेल को आप दबा दें, ये दबा दिए, सबसे ऊपर वाला जो बटन है ना ये आपने दबा दिया, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। इतनी आसानी से हो जाता है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, इसका फ़ायदा ये ज़रूर है कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपके पास फ़ौरन से आ जाएगी और आप इंजॉय कीजिए। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो मैंने ग्राइंडर में अच्छे तरीके से इसको पीस लिया, इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब इसको मैं वापस अपने इस पूरे प्याले में मिक्स कर दूंगी। इसके अंदर मैंने ये सारा डाल दिया अच्छे तरीके से और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ठीक है। इसके अंदर मीठा भी हमने डाल दिया और ये मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आमों के मिठास पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मीठे हैं तो कम कर लें, अगर कम मीठे हैं तो चीनी बढ़ा दें, ठीक है। ये हमने चीनी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर ली। अब इसके अंदर मैंने डालना है जेलेटिन, क्योंकि मैंने इस लेयर को अच्छे तरीके से जमा देना है, ठीक है। ये इसमें हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है। ये सारा हो गया, अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब मैं जेलेटिन को मिक्स करती हूँ। एक प्याली लेके इसके अंदर मैं 2.5 चाय के चम्मच जेलेटिन डालूँगी, ठीक है। और इसके अंदर ये मैंने 2 और आधा, मैंने 2.5 चाय के चम्मच जेलेटिन ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं बिल्कुल सादा पानी डालूंगी, बाकी को मैं दूध वाले मटेरियल में डालूंगी। बिल्कुल सादा पानी मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगी इसके अंदर। ये 2 खाने के चम्मच बिल्कुल सादा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स करूंगी इसको पहले, और फिर उसके बाद इसको मैं 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। जब ये गर्म होगा ना तो ये अच्छे तरीके से मिक्स होगा, ठीक है। इसको आप मिक्स करके 15 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में चला के फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको। इसको फिर हमने उस गूदे में डालना है, आम वाले पल्प में डालना है इसको। इस तरह ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा, जब ये गर्म होगा ना तो फिर अच्छे तरीके से मिक्स होगा, ठीक है। ये भी थोड़ा ना अंदर इसके हैं गिल्टियाँ सी हैं ना, इसको मैं 15 सेकंड के लिए गर्म करके लाती हूँ और फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसको गूदे में डालेंगे। ये देखें जी, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और इसको मैंने देखें कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है पानी के अंदर। अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं इस प्याले के अंदर डाल दूँगी। इसी प्याले के अंदर मैंने डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने इसकी लेयर को फ्रीज करना है। ये मैंने आगे कर लिया। अब इसमें ये मैं जेलेटिन वाला लिक्विड डाल देती हूँ, सारा मैंने डाल दिया। अब इसको मैं जल्दी जल्दी चम्मच से मिक्स कर लूँगी। इस चम्मच से मिक्स करके ये मैंने सारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, जेलेटिन सारा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस का पसंदीदा डिज़र्ट है, ये मैंगो पैना कोटा, ये और किस किस को पसंद है। मुझे मैसेज करके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये और किस किस का फेवरेट डिज़र्ट है। ये हो गया, मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है, तो ये और किसका पसंदीदा है। ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके साथ मैंने क्या करना है, ये मैंने बर्तन ले लिया, चोंच वाला बर्तन हो, ठीक है। इस चोंच वाले बर्तन में मैं ये सारा जो है इसमें डाल दूँगी, ठीक है, इसमें डाल दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने सारा चोंच वाले बर्तन में डाल लिया और ये जो गिलास हैं बिल्कुल सादा से सिंपल से गिलास हैं,
ये मैंने ले लिए हैं। इसको मैंने इस तरह के, जो मेरे पास पैनकेक का ट्रे था, मैंने कप केक का जो था, इसके अंदर मैंने सेट कर लिए हैं। आप ट्रे वगैरह में भी रख सकते हैं, मैंने कप केक वाले में रखे हैं ताकि उसमें हिल नहीं रहे। अब इसको मैं ध्यान से इसके अंदर डालूंगी, इस तरह तो डलेगा नहीं। ये मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये चोंच वाला इसीलिए मैंने बर्तन लिया था ताकि इसके गिलासों में डालना आसान हो। ठीक है, ये मैंने एक लेयर डाल दी, इसको मैं सेट करके रख देती हूँ ताकि मुझे ये टेढ़ी लेयर चाहिए, सीधा गिलासों में नहीं डालना, इसको गिलास को टेढ़ा करके फिर आपने डालना है ताकि वो एक टेढ़ी लेयर आएगी। और इसी तरह से इसको फ्रीज़र में रख देना है 1 घंटे के लिए ताकि ये इसी तरीके से जम जाए। ये देखें, ये गिलास मेरे टेढ़े हैं। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए, और फिर 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटा हो गया, फ्रीज़र में मैंने गिलास रखे हुए हैं। अब मैं इसकी दूसरी लेयर बना रही हूँ। उसका मैंने चूल्हा जला दिया है। इसमें मैंने जो 1 कप दूध पड़ा हुआ था मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, चूल्हा तेज़ ना हो, चूल्हा बिल्कुल हल्की आग पे हो। हल्की आग पे इसको गर्म करना है, इसको उबाला नहीं देना। इसको हल्की आग पे सिर्फ गरम गरम करके ही पकाना है, और इसको फिर हमने ठंडा कर लेना है। और इसी दूध के अंदर मैं ये 2 खाने के चम्मच भर भर के चीनी के डाल दूंगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। चीनी इसके अंदर, दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर इसके अंदर ये जब जो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे ना गिलास, वो 1 घंटे से पड़े हुए हैं, वो जम जाएंगे। तो फिर मैं दूसरी लेयर उसके अंदर डालूँगी जब वो अच्छे तरीके से जम जाएंगे। और इसके अगर वो जमेंगे नहीं तो आप दूसरी लेयर डाल देंगे तो सारे गिलास की डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। तो हमने तो वो ख़राब नहीं करनी, हमने तो लेयर्स का बड़ी खूबसूरती के साथ उसको सेट करना है। ठीक है, ये अब ये दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डालती हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए। इसको मैं अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर लेती हूँ। गरम नहीं करना है इसको, ज़्यादा उबालना नहीं है, हल्के हल्के गरम करके ही आपने इसको बना लेना है। बड़ी खूबसूरत इसकी ये लेयर्स बनती हैं और बहुत खूबसूरत ये गिलासों में डिज़र्ट तैयार होता है। आप भी बड़े आराम से घर में बना सकते हैं। अब इसमें डालती हूँ मैं वनीला एसेंस, आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसके अंदर डाला। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वनीला एसेंस की, है ना। वनीला एसेंस की खुशबू मुझे बड़ी पसंद है, खानों में डली हुई हो तो मज़ा ही और हो जाता है इसका ना। और ये जो जेलेटिन है, मैं 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल के इसको माइक्रोवेव में चला लूँगी और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने 15 सेकंड में इसको माइक्रोवेव में चला लिया, 2 खाने के चम्मच डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब ये वाला जो जेलेटिन है ये भी 2.5 चाय के चम्मच हैं, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैं जल्दी जल्दी चला लूँगी। ये मैंने डाल दिया सारा इसके अंदर, और अब इसको मैं जल्दी जल्दी चला लूँगी क्योंकि इस लेयर को भी मैंने जमाना है, इसलिए मैंने दोनों लेयर्स के अंदर जो मेरा आम वाला था उसके अंदर भी मैंने जेलेटिन डाला और जो ये दूध वाला है इसके अंदर भी मैं जेलेटिन डाल रही हूँ ताकि ये दोनों लेयर्स अच्छे तरीके से जम जाएं। इसकी खूबसूरती इसी में है कि ये जमा हुआ हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बनता ही ये इस तरीके से है। ठीक है, अब ये जेलेटिन वाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि ये इसके अंदर घुल जाए। दूध गर्म है, गर्म दूध हो, गर्म पानी हो, उसके अंदर जेलेटिन बड़े अच्छे तरीके से जल्दी घुल जाता है। अब इसके अंदर जो मैंने क्रीम रखी हुई थी 1 कप, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मैं जल्दी जल्दी चला लूँगी। इसको भी मैंने आपको बताया कि मैंने उबाले नहीं देने, इसको सिर्फ मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर मैंने इसी बर्तन में इसको ठंडा कर लेना है और फिर मैंने उसी चोंच वाले बर्तन में डाल देना है। ये देखें जी, ये मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत खूबसूरती से ये बन जाते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाते हैं और देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं ना कि आप भी देखिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। इतने तरीके से आप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे और कोई ख़राब नहीं होंगे आपके। ये मैंने क्रीम इसके अंदर डाली हुई और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, इन दोनों लेयर्स को 1-1 घंटे के लिए आपने फ्रीज़ होने के लिए रखना है।
जब मैंने आम वाला बनाया तो मैंने उसको भी 1 घंटे के लिए रखा और इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। और जब मैं ये वाइट वाली इसके ऊपर लेयर डालूंगी तो उसके बाद भी मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज करूंगी, फिर ये ज़बरदस्त होगा। ठीक है, अब मैं जो आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या करना है। इसी तरह का ये बर्तन चोंच वाला, इसके अंदर मैं ये वाला सारा ठंडा करके डाल दूंगी। ये देखें जी, मेरा खूबसूरत सा गिलास सज गया, बन गया, ये फ्रीज हो गया। ये मैंने निकाल लिया इसको कपकेक वाले ट्रे से। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके अंदर जो मैंने वाइट वाला बनाया है ना, वो मैं आराम आराम से डालूंगी। ये देखें जी, वाओ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, येलो और वाइट कलर, वाओ कमाल हो रहा है। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरती से इसके अंदर आ गया है ना। अब इसको भी मैं 1 घंटे के लिए रखूंगी। साइड पे रह गया, इसको मैं गिलास को टेढ़ा करके ना, ये यहाँ से भी, ठीक है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रीज होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये तकरीबन हमारे दोनों लेयर्स इसकी फ्रीज हो गई हैं। कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह बने हैं ये, बहुत खूबसूरत इसकी लेयर्स आई हैं। और इसके ऊपर मैंने जो आम के पीसेस काट के रखे हुए थे उससे डेकोरेशन करती हूँ। ये जो मेरे पीसेस मैंने काट के रखे थे, मैंने बताया था ना कि मैंने उसकी डेकोरेशन करनी है। इस तरह मैं इसके ऊपर ये पीसेस को आराम से डाल दूंगी, क्योंकि ये फ्रीज है तो इसको कुछ नहीं होगा, आराम से इसके अंदर चली जाएंगी ना, इसके ऊपर ठहर जाएंगी। और ये मैं दूसरे पे भी डाल लेती हूँ। वाओ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने गिलास मेरे दोनों सज गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको तो टेस्ट करते हैं। इसी तरह आप भी बड़े आराम से इसको घर में बना सकते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं इसको तोड़ूं, है ना। ये बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो करूंगी। ये मैं दोनों लेयर्स इसकी टेस्ट करूंगी ताकि दोनों का टेस्ट पता लगे मुझे। ये वाओ वाओ कमाल हो गया, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बने हैं ये। और आप भी बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।